कल कहाँ तक हो गया था? संविधान कैसे कैसे बना था, एकदम पूरा बताए थे ना प्रोसेस बढ़िया ले। संविधान कब बन गया था, तैयार कब हो गया था, पूर्ण तब बन करके लागू कब हुआ था? अब क्या पढ़ना हम लोग को? अच्छा, कल वहां तक बता दिए थे कि संविधान के प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना में 2-3 गो वर्ड जोड़े थे, एक संप्रभुत्व और दूसरा क्या बताए थे, धर्मनिरपेक्ष, है ना। 1976 में जोड़ा गया था प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, ठीक है बाबू। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि संविधान की विशेषताएं, संविधान की विशेषताएं। विशेषताएं ऐसे लिखाता है बाबू, पहले ही रहता है। हिंदी हमको समझ में नहीं आता है। हम लोग पार्ट कौन पढ़ रहे हैं? पार्ट 3 ना। कल तक आप लोग का हो सकता है खत्म हो जाए ये भी। संविधान देखिए, पहला विशेषता आपको बता रहे हैं, संविधान पर दूसरे देशों का प्रभाव, संविधान पर दूसरे देशों का प्रभाव। संविधान पर दूसरे देशों का प्रभाव, बाबू इसमें इंक डाल दो, थोड़ा सा इंक डालो भाई, इंक डाल दीपक भाई। देखिए, संविधान पर दूसरे देशों का प्रभाव का अर्थ क्या हुआ कि हमारा जो संविधान है ना, तो संविधान में मैक्सिमम दूसरे देशों से कुछ कुछ जो शब्द है लिया गया है ना। संविधान में जितना बनाया गया है, ये नहीं कि अपना ही सब लिख दिए हैं, कॉपी पेस्ट भी मारा गया है। क्या मारा गया है? कॉपी पेस्ट, बदतमीजी ना। क्या मारा गया? कॉपी पेस्ट, माने कॉपी, जैसे जीरोक्स कॉपी करती है ना, वही हुआ है। तो कुछ इंग्लैंड से भी लिया गया है, कुछ अमेरिका से भी लिया गया है, कुछ रूस से भी लिया गया है, कुछ फ्रांस से भी लिया गया है, मतलब थोड़ा बहुत हर जगह से लिया गया है। हम कह सकते हैं ना कि 70% लिया गया है और 30% खुद का माइंड सेट से बना दिया गया है ना। तो जो हमारा देश है, हमारे देश का जो संविधान है, इसमें भिन्न भिन्न देशों का शब्द लेकर के जोड़ करके बनाया गया है। इसलिए क्या लिखे हैं कि संविधान पर दूसरे देशों का प्रभाव, संविधान पर क्या है? दूसरे देशों का प्रभाव। कहाँ कहाँ से लिया गया है? दूसरे देशों से भी लिया गया सब। देश से समानता कहते है, स्वतंत्रता समानता कहाँ के है नारा? फ्रांस का है, वो भी यहीं पर लिया गया है, देखो प्रस्तावना में है। जैसे अमेरिका से भी लिया गया है, फ्रांस से भी लिया गया है, रूस से भी लिया गया है, इंग्लैंड से भी लिया गया है। मतलब यही है कि संविधान पर दूसरे देशों का क्या प्रभाव है। प्रभाव क्या है? संविधान का कुछ वर्ड लिया गया है, पहले क्योंकि उधरे बन गया था, हम लोग का बाद में न बना है, 1947-48 में चालू हुआ था बनाने में। देखिए सेकेंड बाबूरे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संविधान की विशेषताएं। तो आप लोग की दूसरा क्या है? विशाल संविधान। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान। यह क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान।
इसमें देखिए ध्यान से, इसमें कितना अथी अनुच्छेद है बाबू? अनुच्छेद कितना है? 395। भाग कितना है? 22। अनुसूची कितना है? वर्तमान की बात हो रही है, 12। लिख दे रहे हैं वर्तमान। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना? जब पूछेगा दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का। रिमार्क में आपको लिखवाएंगे, आप जान ही रही हैं क्या लिखवाएंगे? सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का है? आपको थर्ड बता दे रहे हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कह रहे माँ, आप क्यों हंसती हैं? मकलोलिया नहीं आ जाता तो काम ही हो जाता। नहीं, थोड़ा सा ऐसे होगा ना, डे होगा ना तो चले जा, हम भी देखेंगे, ट्राई मारेंगे। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। आज नहीं तो कल सफल हो ही जाता है ना? तो जिंदगी कुछ यूं गुजर रही है। देखिए, विशाल संविधान हो गया ना। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब ये होता है कि हमारे देश में किसी को भी वोट देकर चुना जाता है। अपने प्रतिनिधियों का करते हैं हम लोग, वोट देकर चुनते हैं। इसका अर्थ सीधे से यही हुआ कि हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका कहने का मतलब है लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में क्या होता है? अपने प्रतिनिधि को वोट दे करके शासक बनाया जाता है, शासन पर कराया जाता है, वही आपकी देख रेख करता है। क्योंकि इतने लोगों, मान लीजिए कहीं कुछ काम भी करना है, इतना लोगों को एक साथ करना, एकजुट करना पॉसिबल नहीं है का। इतना पॉपुलेशन हो गया, जनसंख्या हो गया है, किसी कोई भी काम अगर लेना होगा तो का बार बार आपसे जनता से पूछा जाएगा? थोड़ा नहीं, थोड़ा बहुत नहीं जनता ना, बहुत जनता है यहाँ पे। पब्लिक दुनिया का नंबर 1 पॉपुलेशन में है हमारा देश। तो इसीलिए हम लोग क्या चुने हैं? 10 लाख पर एक सांसद चुने हैं, ताकि 10 लाख जो कहेगा ना वही एक सांसद कर देगा। यानी सांसद कहीं अगर वोट दे रहा है, इसका मतलब 10 लाख पब्लिक वोट दे रहा है, उसको इतना हम लोग पावर दे देंगे। तो हम लोग जिसको इसमें क्या करते हैं, तो चुनाव में वोट दे करके प्रतिनिधि को देते हैं। इसमें जनता द्वारा वोट देकर चुना जाता है। लोकतंत्र में ही होता है। और तब जाके वो जो प्रतिनिधि होता है वो शासन करता है, शासन करता है, और जो भी कार्य है कार्य करता है, कानून बनाता है। हम लोग कानून बनाने वाले को ही चुने हैं। एक और है, यही बता दे रहे हैं, आ जाएगा। समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य का मतलब ये होता है कि हमारे देश में समाज को कोई चीज़ देख के ही किया जाता है। इना के जो मतलब कोई भी अगर नेता को हम लोग प्रतिनिधि को चुन दिए तो मनमानी करे, मनमानी कर सकता है नहीं ना। समाज के किसी राज्य पर होता है या फिर किसी समाज के लिए करता है कोई। जिससे राज्य पे अगर कोई चीज़ लागू करना है तो पूरे राज्य पे लागू करेगा, ना कि कोई विशेष व्यक्ति पे लागू करेगा। जैसे इना ना कि चलिए भाई एक व्यक्ति को ऐसे कर देते हैं, दूसरा को भेदभाव, मतलब एक ही राज्य में भेदभाव नहीं कर सकता है।
अगर कोई भी नियम कानून अगर बनाएगा, चाहे कुछ भी करेगा, तो पूरे राज्य के लिए करेगा। तो समाजवादी है, समाज के लिए सब कुछ देखना है, समाज के लिए करना किया जाता है इसमें। तो आपको कह सकते हैं कि संविधान की विशेषता एक समाजवादी राज्य भी है, ठीक ना। एक आता है आप लोग का नीति निर्देशक तत्व है, क्या आता है? 6 5 कैसे लिखा था इसे ना? एक है नीति निर्देशक तत्व। जब संविधान पढ़िएगा ना, तो भाग 4 में इसका उल्लेख है। क्या में है? भाग 4 में उल्लेख है इसका। भाग 22 को है ना, तो भाग 4 पढ़िएगा तो उसमें किसके बारे में दिया है? नीति निर्देशक के बारे में। नीति का मतलब ये होता है कि पॉलिसी, कोई सरकार किस तरह से पॉलिसी बनाएगा, संविधान उसको देगा, सीमा तय करता है कि ये आपको नीति बनाना है। तो संविधान में कुछ नियम कानून है जिसके तहत कोई भी सरकार जो है अपनी नीति बनाता है, कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो इसमें राज्य पर, इसमें सरकार द्वारा न्यायिक इसमें सरकार द्वारा समान और न्यायिक नीति बनाने, नीति मतलब कोई चीज़ फैसला या फिर कुछ बनाना होगा, नियम कानून वगैरह, तो इसमें पढ़ना आपको नीति निर्देशक तत्व। और बता दें, एक आपका है, हम लिख सकते हैं संघ राज्य। संघीय राज्य, हमारा देश क्या है? राज्यों का संघ है। हमारा देश क्या है? हमारा देश क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक ना। अच्छा, इस राज्यों के संघ में जिस तरह से इस देश है, तो देश में सरकार दो तरह से है, एक केंद्र स्तर पर है, एक राज्य स्तर पर है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें सरकार को कौन कौन, एक राज्य स्तर पर, एक आता है जो देश के लेवल पे, यानी कि केंद्र स्तर पर। और इन सरकारों, इन्हीं की सरकार है ना, कोई संविधान के मतलब बाहर से कोई कार्य करेगा, चाहे संविधान के उल्लंघन करेगा, तो इस सरकार को कोई भी अगर आप नीति कोई काम नियम बना रहा है सरकार, अगर देश राज्य के लिए चाहे देश के लिए, तो इस सब की जनता की इक्वालिटी चाहिए, समान अधिकार देगा, चाहे समान कोई कानून बना के सबके लिए बराबर बनाएगा। अगर नहीं बना रहा है बराबर, अगर संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, संविधान से अगर बाहर कोई कार्य कर रहा है, संविधान के खिलाफ कोई विपरीत कोई काम कर रहा है, तो उस पे उसके लिए एक न्यायालय बनाया गया है ना। दूसरे में लेते हैं इसको, ठीक ना। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, अगर कोई सरकार
न्यायपालिका क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इसे संविधान का क्या कहते हैं? अभिभावक। क्या कहते हैं? संविधान का अभिभावक कहते हैं। अगर संविधान के कोई भी खिलाफ जाएगा तो उसके लिए कौन बैठा है? न्यायपालिका, है ना। कोई विपरीत काम करेगा, लतियाने काम कौन करेगा? न्यायपालिका। संविधान आपको अधिकार देता है कि आपको किस तरह से किस लिमिट में करना है, कोई भी कार्य हो गया, चाहे कोई नियम बनाना हो, चाहे किसी पर नियम लागू करना है, तो उसके लिए एक बॉर्डर है, एक सीमा बनाया गया है कि ये कानून बनना चाहिए, ये कानून नहीं लागू होना चाहिए। अगर लागू हो गया मतलब उसका उल्लंघन हो गया, है ना। अगर कोई संविधान के विपरीत कोई उल्टा कोई काम कर दिया तो संविधान के विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। तो संविधान तो सिर्फ यही बताता है कि आपको किस तरह से काम करना है, क्या क्या बनाना है, क्या क्या नियम नहीं रखना है, क्या क्या रखना है। अगर आप उसके विपरीत जाते हैं तो विपरीत के लिए वो कुछ नहीं करेगा, उसके लिए अलग से प्रावधान है। कौन? न्यायपालिका है। तो ये नियम बताया कैसे चलना है, आपको किस तरह से रहना है। लतियाने काम कौन करता है? न्यायपालिका। इसलिए न्यायपालिका क्या कहेंगे? संविधान का पिताजी। पिताजी ना। और क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका हो ही गया आप लोग के लिए। 7 को लिख दिए ना बाबू, अब तो हटेगा नहीं, है ना। यहाँ छोड़ दिया जाए। बाबू तुम यहाँ पे आके बैठनो, तू आ यहाँ पे, आप पीछे देना, आओ। अरे जरूर बैठना नहीं है, पाड़ा है लोल कहीं के। तोरा कितनो करीबा काम नहीं करा के, लेकिन बेचारा बुरा ना मनला। पुश कर दो। देखिए शादी बड़ी थी हो गया ये सब। देखो तो हम लोग कहाँ तक देख लिए थे बाबू? सुनिए ना आप लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए 7 को हो गया था ना, ये 8 को देते हैं बाबू रे। ध्यान दीजिए आप लोग, हमारा देश जो है ना, देखिए छोड़िए हटाइए, देखिए संसदीय सरकार बाबू रे, क्या देखते हैं हम लोग? संसदीय, हम लोग क्या देख रहे हैं? संसदीय सरकार। क्या देख रहे हैं? संसदीय सरकार। देखिए हमारे यहाँ ना संसद का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है? बाबू रे देखिए ध्यान से, यहाँ संसद का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है? ए लड़की हंसिएगा कि जाइएगा बाहर, यहाँ से बाहर जाएगा है, जाना है। अरे लड़की आप लोग सच में का जी, देख ध्यान से। बाबू कहने का मतलब ये है, संसदीय सरकार का गठन किया गया हमारे देश में, है ना। संसद के भी 3 गो अंग है। कितना अंग? संसद के अंग कितना है? कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। बताइए संसद के कितने अंग हैं? अच्छा ये बताइए, जो संसद में बैठने वाले प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? संसद में कौन बैठता है? प्रतिनिधि। तो बताइए संसद में बैठने वाले प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? संसद में बैठने वाले प्रतिनिधि को, देखिए प्रतिनिधि को प्रतिनिधि सभा कहते हैं या सांसद कहते हैं?
संसद में बैठने वाले प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा अब बात को। जो प्रतिनिधि बैठेगा उसका कहेंगे ये मेरा सांसद है, ये हम लोगों का सांसद है, ना कि संसद। संसद एक भवन है जिसमें क्या करता है ये लोग जाके बैठता है उसमें, मतलब एक संस्था है, कैसे कोचिंग है तो आप बैठ रहे हैं, बैठ रहे हैं ना, उस तरह से क्या है संसद है। और संसद में कौन बैठता है? सांसद, है ना। अब देखिए, तो संसद में कितने लोग बैठते हैं? तो 3 प्रकार के लोग बैठते हैं। एक लोकसभा के लोग बैठते हैं, एक राज्यसभा के लोग बैठते हैं, एक राष्ट्रपति आते हैं। राष्ट्रपति अंग है, क्या है? संसद के अंग है। एग्जाम पूछेगा राष्ट्र संसद के कितने अंग, तो बोले 3 अंग। क्या राष्ट्रपति संसद का अंग है? तो बोलिए कि हाँ है ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू रे, इसको कहते हैं निचला सदन। क्या कहते हैं? छोड़िए, नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग, लिखेंगे थोड़ा सा नीचे, पर इस पर पीछे ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, जो राष्ट्रपति है, किसका अंग है? संसद का अंग है। संसद ये मान के चलिए क्या है? संसद है। इसमें कितना घर है? 2 घर है। कितने घर है? 2। एक लोकसभा का, एक राज्यसभा का घर है ना। तो देखिए ये हो गया सदन। सदन का मतलब एक ही घर में 2 रूम है ना, 1 रूम 2 रूम, है ना। एक बगल में है लेकिन उसी ग्राउंड में आता है। एक ही खेत, मान लीजिए कोई खेत है, खेत में 1 घर है, घर में कई रूम है? 2 रूम है, तो इसको क्या कहेंगे? सदन। कितने सदन? 2 सदन। लेकिन एक बार खेत में, एक बार बगल में घर है, तो है तो खेतों में ना, तो वो खेत जो आपका है ना, वो खेत का चीज हो गया संसद। क्या हो गया? संसद। दिमाग लगेगा हम क्या करें, ये क्या हो गया? संसद, है ना। खेत क्या है? बड़ा एक मान लीजिए 20 बीघा का खेत है मान लीजिए, है ना। उसको क्या कहेंगे हम लोग? संसद कहेंगे। उसमें एक बड़ा घर बनाया गया है, और घर में कई रूम है? 2 रूम है, तो एक को क्या कहेंगे? लोकसभा, क्या कहेंगे? राज्यसभा। लेकिन उसी खेत में एक और बगल में घर है ना, उसको क्या कहेंगे? राष्ट्रपति भवन। क्या कहेंगे? राष्ट्रपति भवन। तो अब बताइए, एक ही खेत में है कि ना, तीनों लोग है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, राष्ट्रपति भी है। खेत संसद हो गया, एक घर में 2 रूम, वो सदन हो गया, एक अगल से बगल में घर बनाया गया, वो का राष्ट्रपति का हो गया, लेकिन उस संसद के ही अंग है ना। तो बताइए कितने सदन? 2 सदन। एक हो गया राष्ट्रपति, हो गया राष्ट्रपति ना। इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं, बताइए बाबू, सदन कितने हैं उसमें? कितने सदन है? 2। एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। पूछेगा संसद के अंग, तो 3 गो। कितने सदन? 2 सदन, है ना। एक लोकसभा, एक राज्यसभा। इसको कहेंगे निचला सदन, इसको ऊपरी सदन। आया बात समझ में आप लोग को? इसको कहेंगे निचला सदन, इसको कहेंगे ऊपरी सदन। कहेंगे ही नहीं, कहेंगे नीचे क्या होता है? ऊपर ही ना होता है। ऊपरी सदन, निचले सदन। अच्छा, आपको अलग से एक चैप्टर है आप लोग का लोकसभा के, है ना। संसद का लोकसभा कैसे चुने जाते हैं, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रावधान है, पूरा एक चैप्टर है। राज्यसभा के लिए एक पूरा चैप्टर है। मतलब कहने का मतलब सरकार के भी 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। वो आगे बताएंगे, अभी नहीं बताना। अब तो हम लोग विशेषता पढ़ रहे हैं, टॉपिक 1 टॉपिक। हमारे देश में क्या है? संसदीय सरकार की व्यवस्था है। बस आप लोग को थोड़ा सा हिट कर दिया, कोई बात नहीं, सबको मतलब अगला चैप्टर पढ़ना है, बढ़िया से एकदम डिटेल में पढ़ना है। एक है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। जैसे बताइए, जमीन क्या है? मौलिक अधिकार है? नहीं है। पैसा क्या है? आपका मौलिक अधिकार है? नहीं। शिक्षा क्या है? ये आपका मौलिक अधिकार है। इसी को बोलते हैं मौलिक अधिकार। संविधान द्वारा कुछ आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यही मौलिक अधिकार है। 10 समझिएगा, 10 को समझिएगा। मूल कर्तव्य,
क्या बाबू? मूल कर्तव्य में क्या है? आपको संविधान का पालन करना है। क्या है संविधान का? और बताइए, राष्ट्रीय ध्वज का? रक्षा करना। राष्ट्रीय गान की? क्या लिखे हैं? राष्ट्रीय ध्वज कैसे कैसे लिखे हैं भाई? रक्षा करना ना, रक्षा करना। राष्ट्रीय गान होता है ना, मतलब ये सब कर्तव्य है, करना जरूरी है। कानून का पालन करना आपको, संविधान का पालन मतलब कानून का पालन कर रही हैं। संविधान का पालन करने का अर्थ क्या? कानून का पालन आप लोग कर रही हैं। तो संविधान को मानना है, राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा करना है, राष्ट्रीय गान को भी ध्यान देना है। ये सब क्या आपका मूल कर्तव्य है। क्या है रे भाई? मूल कर्तव्य है। कुछ और अधिकार विशेषता है हम लोगों में। सार्वजनिक मताधिकार क्या है? बताइए। पहले 21 वर्ष पर हो रही थी वोटिंग, है ना? मतलब सार्वजनिक मताधिकार में क्या होता है? इसमें ना जाति, ना नस्ल, ना भेदभाव, ना रंग, ना रूप, कोई चीज़ नहीं दिखाता है। सबके लिए क्या है? बराबर, है ना? मत क्या है? सबके लिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। नस्ल लिख देते हैं, जाति, रंग, और क्या जी? लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। समान मताधिकार है, प्राप्त है ना बाबू? अब बताइए, पहले कितना था? पहले 21 वर्ष पे था, कितना था? लेकिन 1989 ले कितना हो गया अब? कितना हो गया? 18 वर्ष। एक लास्ट है, लास्ट एकदम, एकल नागरिकता। क्या है? एकल नागरिकता। हम समझा देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, बस लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे कहाँ 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 लिख रहे हैं? एकल नागरिकता, समझिएगा। हमारे देश में ना बाबू, एकल नागरिकता का प्रावधान है। हम लोग क्या कहलाते हैं? भारतीय नागरिक, एकल नागरिक, डबल नागरिक नहीं। भारत, हम लोग क्या है? हम स्टेट के हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या है? भारतीय हैं। हम लोग भारतीय हैं ना, तो हम भारत के एक नागरिक हैं। तो बस हम लोग को क्या मिलता है? एकल नागरिकता मिलता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि हम लोग बिहार में रह रहे हैं, तो बिहार का अलग आपको देगा नागरिकता, आपको देश का अलग तो थोड़ा नहीं मिलेगा। मिलेगा जी? आप कहिएगा ना राज्य का हमारा अलग दीजिए, हमारा नाम ये रहेगा, वो रहेगा, ऐसे से रहेगा, मेरा आधार कार्ड पर नाम ऐसे रहेगा। अब एगो केंद्र पर ले लें जाके, देश लेवल पे वो ले लें, ऐसा हो सकता है? आप सोच देखिए, आपका आधार कार्ड 2 गो बनता है, ई ना कि एगो स्टेट में बन जाए, हे स्टेट में, तो एगो जा तमिलनाडु में वहाँ पे बन जाएगा, ऐसा नहीं ना होगा। एक ही ओनली फॉर वन बनेगा आधार कार्ड आपका, ना डबल नहीं बनेगा। चाहे आप किसी अन्य देश के हैं तो यहाँ के आप नागरिक नहीं रहे हैं, है ना? जिससे कहने का मतलब है कि आप एग्जाम्पल आप ही लोग देखिए ना, सिंपल राशन कार्ड किसी का होता है ना, मान ली राशन कार्ड यहाँ बनवाना है, कहीं और है, कोई लड़की में से होता है, जैसे मान लो कोई लड़की जहाँ रह रही है पहले से, वहाँ पर उसका राशन कार्ड में नाम है ना? जहाँ आ गई अपने घर पे, वहाँ पे राशन कार्ड में अगर जुड़वाना है, तो वहाँ को आपको ख़त्म करना पड़ेगा पहले। होता है ना इसे? पहले वहाँ के ख़त्म करना पड़ेगा। आप 2 जगह नहीं ले सकती हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो आप एक ही बन के रहिए, डबल मत बनिए। जैसे आप बांग्लादेश के हैं,
तो सोचिए कि यहाँ के 6 महीने रह के यहाँ का नागरिकता ले लें, नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए भी नियम कानून है, 5 साल 10 साल रहिएगा तो आप धीरे-धीरे सिटीज़नशिप मिल जाएगा आपको। लेकिन भारत क्या देता है आपको? एकल नागरिकता। भारत क्या देता है? एकल नागरिकता। आप डबल नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकती हैं। ओनली फॉर आपका जो नाम है वही रहिएगा आप। आपका जो भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो चीज़ है आपका एक ही बनेगा यहाँ पे, डबल नहीं बन सकता। तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया था अवधारणा? इंग्लैंड से। इंग्लैंड में क्या है? इंग्लैंड में एकल नागरिकता का प्रावधान है कि ना ऐसे घर कोई ऐसे मिसयूज हो सकता है? नहीं हो सकता मिसयूज। कोई भी काम करना है यहाँ पे कुछ और करेंगे, जाके वहाँ हमारा नाम ये है वो है, ऐसे मिसयूज हो सकता है कोई भी चीज़। तो मिसयूज को रोकने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये कहाँ से लिया गया था? इंग्लैंड से। ये जो शब्द है एकल नागरिकता, ये कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया। तो भारत में क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसे कहाँ से लिया गया था? इंग्लैंड से। बस आपको इतना ही ध्यान देना है। भारत सिर्फ आपको एकल नागरिकता देता है, डबल नहीं। ओनली वन सिटीजनशिप। आप क्या हैं? भारतीय नागरिक हैं, ना कि आप बिहारी राज्य हैं, बिहारी व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जिला में भी हैं, और जिला के अंदर भी एक और प्रखंड हो गया, प्रखंड के अंदर एक गांव हो गया, पंचायत हो गया, पंचायत के अंदर भी एक गांव हो गया। ऐसे नहीं होता जी, टोला, गांव, मोहल्ला। तो पूरा गांव के हम रहने वाले हैं, तब विषय अभी तो बताए है ना। ठीक है बाबू, फिर कल मिलते हैं हम लोग।